तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने सुना, अलग अलग छात्रों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और उनके अभिभावकों की भी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और तमाम राजनीतिक दल भी इस मामले के अंदर अपनी अपनी तरफ से सरकार को सलाह मशवरा दे रहे हैं। तो क्या लाखों स्टूडेंट्स जब जेईई और नीट की परीक्षा देने जाएंगे तो क्या संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहां पर जुड़ रहा है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ ध्रुव बनर्जी हैं, परीक्षा विशेषज्ञ हैं आप। शैलेंद्र शर्मा हैं, अभिभावक प्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंचे हुए। राधेश्याम मेहता हैं, परीक्षा केंद्र निदेशक हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता महेश दादीच कुछ स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। कोटा से शाकिर अली कुछ स्टूडेंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी की तरफ से राखी राठौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ध्रुव बनर्जी साहब आपसे, चूंकि आप परीक्षा विशेषज्ञ हैं, शुरुआत आपसे होनी चाहिए। ध्रुव साहब, आपने सभी बच्चों की बाइट सुनी। सभी बच्चों ने कहा कि वो घरों से दूर हैं। कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो मुख्य शहर से उनका संपर्क टूट चुका है। कोरोना के केसेस जब 800 थे तब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आज जब लाखों में है तो इस परीक्षा को करवाया जा रहा है। तो क्या जब लाखों बच्चे परीक्षा देने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, तो कोविड का खतरा नहीं रहेगा? हालांकि एनटीए का कहना है कि वो आवश्यक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई सिम्टोमेटिक छात्र वहां पर पहुंचता है या कोई भी कर्मचारी वहां पर पहुंचता है तो इसकी स्प्रेडिंग का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी तक ये स्प्रेड करेगा? सवाल ये 3 महीने से 4 महीने से चल रहा है जी। इस सवाल का जवाब मैं एक सवाल से ही सबके सामने रखना चाहता हूँ जी। जुलाई में था खतरा, हमने उसको सितंबर में कर दिया। क्या इसे हम अक्टूबर या नवंबर कर देंगे तो खतरा ये टल जाएगा? जी। हम सभी विशेषज्ञों से बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये नया नॉर्मल है और हमें इस तरह की ज़िंदगी कम से कम आने वाले 1.5 साल 2 साल जीना है। तो ये एग्ज़ाम, आप मुझे एक और बताइए, कौन सा एग्ज़ाम के लिए बच्चा तुरंत राजी होता है? कोई बच्चा तुरंत एग्ज़ाम के लिए राजी नहीं होता। और ये परीक्षा तो ऐसी है जिसके लिए बच्चा 9वीं 10वीं से पढ़ाई तैयारी करना शुरू कर देता है। 11वीं से अगर आप सोचिए 2-2 ढाई साल उसने तैयारी करी है और ये एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना था। अप्रैल के फर्स्ट वीक से उसका एक बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक कहो, सब सारी परीक्षाओं के प्रति प्रश्न पत्र हल करना, सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी। अब वो अप्रैल से मई से जून एग्ज़ाम के सामने होने वाले टेंशन्स, आप एक बच्चे के हिसाब से जिसने 2.5 साल पूरी तरह मेहनत करी है और उसकी ये मेहनत पूरा भविष्य उसका बर्बाद हो जाएगा अगर ये एग्जाम टाइमली नहीं हुए। लेकिन ध्रुव जी, इसके बीच में अगर आप देख रहे हैं कि मैंने अभी शुरुआत में भी आपसे जिक्र किया, जब बुलेटिन की शुरुआत हुई थी, कोविशील्ड बन रही है, उसका सेकंड एक्सपेरिमेंटल जो है वो आज से शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द आम लोगों के लिए वो उपलब्ध होगी। ऐसे में